वो बहुत टैलेंटेड होगा, और ना तो अगले बगले मोहल्ला में फंसा लेंगे तो वही भोद्दा पैदा हो जाएगा। तो लड़कियां क्या कहेगी, सोच रहा मेरा लड़का भोद्दा है, अपने बाप पे पड़ गया है। ये पगली, बाप पे कहाँ पड़ा है, तू मोहल्ले में फसल थी तो क्या होगा, दूर फंसो। परागण क्या होता है, पराग कण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। आपको हम पढ़ा दिए थे कि ये है पराग कोश, इसमें छोटे छोटे कण भरे हैं जिसे हम पराग कण कहते हैं। तो पराग कण का इस मादा भाग का सबसे ऊपरी भाग को हम वर्तिकाग्र कहते थे, हम आपको बताए थे स्टिग्मा फ्लावर वाले पार्ट में। तो ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। अब ये इसी से ये प्रजनन करते हैं। अब देखिए प्रजनन ये लोग खुद से, ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ नहीं आ सकता है, इसके लिए किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। या हवा के द्वारा हो सकता है, या कीड़े मकोड़े द्वारा हो सकता है, मधुमक्खी द्वारा हो सकता है, भौरों द्वारा हो सकता है। तो जो दूसरे के माध्यम से, देखिए ध्यान से, ये मधुमक्खी है, इस मधुमक्खी के पैरों पे देखिएगा तो छोटे छोटे बाल होते हैं, इसके शरीर पे बहुत सारे बाल होते हैं। जब ये मधुमक्खी किसी फूल पर बैठती है तो उनके बालों में ये पराग कण चिपक जाते हैं, और ये मधुमक्खी उसी पे टहलते टहलते जब यहाँ वर्तिकाग्र तक पहुँचती है तो इस वर्तिकाग्र पर चिपचिपा पदार्थ होता है जिससे कि वो उसको चिपका लेता है, और इस प्रकार परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। तो जितने भी फूल होते हैं उनमें ज्यादातर में परागण की जो क्रिया होती है वो भौरों द्वारा ही होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल भौरे ही परागण करते हैं, परागण के और भी बहुत सारे रास्ते होते हैं। मतलब बस इतना समझिए, परागण क्या होता है कि पराग को कण को वर्तिकाग्र तक लाना परागण कहलाता है। ये कई चीजों के द्वारा हो सकता है। देखिए कौन कौन सी चीजों द्वारा हो सकता है। देखिए एंटोमोनोफिली किसे कहते हैं, अगर कीट द्वारा, कीट जैसे भौरा हो गया, मधुमक्खी हो गई, ये सब चीजों द्वारा अगर होता है तो उसे क्या कहते हैं, एंटोमोनोफिली, कीट द्वारा। सबसे ज्यादा अगर परागण ज्यादा सबसे अच्छा परागण माना जाता है इसी को। और ऑर्निथोफिली क्या होता है, जब पक्षी द्वारा परागण होता है, यानी पराग कोष को लेके आ गए किसके द्वारा, पक्षियों द्वारा। अब ये मादा, ये क्या है, वर्तिकाग्र, और यहाँ पर है, यहाँ से अगर पक्षी द्वारा आ गया तो उसे क्या कहते हैं, ऑर्निथोफिली। अब एक होता है एनिमोफिली, हवाओं द्वारा। अब एक बात बताइए, जहाँ पर गेहूं चावल बोया गया है, पूरे गांव के गांव में गेहूं बोया गया है, भौरा वगैरह परागण कर पाएंगे सब, एक बार इस गेहूं में बैठेगा फिर उसमें बैठेगा, पता चला एक सीजन निकल गया परागण करने में। तो जो अनाज होते हैं, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का इत्यादि में जो परागण की क्रिया होती है वो हवाओं द्वारा होती है। हवाएं जब उसे लहराती हैं तो एक से दूसरे में वो टच करते हैं, जिससे कि क्या हो जाता है, परागण की क्रिया हो जाती है। तो ये एनिमोफिली। हाइड्रोफिली, जल द्वारा परागण, पानी के द्वारा भी परागण हो सकता है जलीय पौधों में। अब इसमें ज्यादातर लड़के गलती मार देते हैं, कहेगा कमल के फूल में परागण कैसे होता है, मार दिया वो किसके द्वारा, जल द्वारा। गलत है, कमल के फूल में भौरा द्वारा परागण की क्रिया होती है। अब एक होता है जूफिली, बड़े बड़े जीव जंतुओं द्वारा जब परागण की क्रिया हो जाए तो उसे जूफिली भी कहते हैं। जैसे आप कभी बाग बगीचे में जाते होंगे तो किसी फूल लाइन से लगाया गया होता है, तो आप ऐसे हाथ से टच करते हुए आगे चले जाते हैं, बस आपके हाथ से इसमें उसमें लग गया जूफिली। जूफिली का सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है हाथी द्वारा परागण। हाथी परागण कैसे करती है, दुनिया का सबसे बड़ा फूल है रेफ्लेसिया, 40 किलो का होता है, समझा। दुल्हा जब जाता है ना, शुरू में तो परछावना होता है, फूल फेंका जाता है, कहीं गलती से रेफ्लेसिया फूक दिया, बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, तो 40 किलो का फूल अचाक से गिरेगा, मरिए जाएंगे। तो बड़ा फूल होता है रेफ्लेसिया, उसको हाथी उसमें से रस चूसती है तो उसके जो थुथुर होता है हाथी का उसमें लग जाता है, और उसी थुथुर से वो दूसरा फूल को छूती है, बस इसमें से उसमें चला जाता है। तो हाथी द्वारा किसमें होता है, रेफ्लेसिया में। तो सबसे बड़े फूल में हाथी द्वारा, रेफ्लेसिया में, और सबसे छोटा फूल वोल्फिया, उसमें कीट द्वारा होता है। ज्यादातर परागण कीटों के द्वारा होता है। इसका PDF हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, बहुत से लड़कों को यो नहीं पता होता है डिस्क्रिप्शन किधर रहता है, नीचे बात देखिएगा कोई से बटन रहता है, उसको दबाइएगा तो उसी में मिलेगा आपको PDF। आगे समझते हैं। ये परागण भी ना दो तरह से होता है, एक होता है स्वपरागण, एक होता है परपरागण। अब ये स्वपरागण और परपरागण क्या होता है, एक ही पेड़ में अगर परागण की क्रिया हो जाती है एक ही पेड़ से तो उसे कहते हैं स्वपरागण, और एक पेड़ से दूसरे पेड़ में हो जाए तो उसे कहते हैं परपरागण। तो आप इसका एग्जांपल समझिए, देखिए यहाँ एक एग्जांपल में देखिए, एक ही पौधे में 2 फूल लगे, तो आप देखिए तो ये फूल नंबर A से इसी में हो गया परागण, तो ये क्या है, स्वपरागण। और इसी से इसमें चला गया, ये भी है स्वपरागण, एक ही पौधे में हो गया। लेकिन अगर भौरा इस फूल पर बैठा और इसके परागकण को अपने पंखों में फंसा लिया या मधुमक्खी फंसा ली और उड़ के ये दूसरे फूल पे चला गया, तो ये स्वपरागण नहीं है, अब ये क्रॉस पॉलिनेशन है, परपरागण। ये क्या है, स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन, ये क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन। अब आप कहिएगा कि सर इसमें अच्छा कौन सा होता है, तो इसमें अच्छा जो होता है वो परपरागण होता है दूसरे जगह में। इससे परपरागण होगा तो जो अगला नस्ल आएगा, जो अगली फूल आएगी वो बहुत अच्छी होती है, और नहीं तो अगर स्वपरागण होगा तो अगला फूल अच्छा नहीं आएगा। आप लोग देखते हो गमला में गुलाब का फूल बोते होते छितर जाता होगा, अब वही जो गिफ्टवा देते हैं फूलवा खरीद के लाते हैं वो बड़ी अच्छा खिलता है, तो वो कौन सा है, क्रॉस पॉलिनेशन से। इसीलिए पंडित जी लोग भी जब लड़का लड़की की शादी करते हैं ना तो कुंडली मिलाते हैं कि कौन एक के मैच मत कर जाए, एक के गोत्र मतलब कुछ मैच मत कर जाए। मैच ना करे, मैच कर गया मतलब क्या है, स्वपरागण। तो क्या चाहते हैं, दूर से हो एकदम, ताकि क्या हो, परपरागण, कि जो अगला नस्ल आ रहा है बबुआ, झुंझुना, छोटुआ, वो बहुत टैलेंटेड होगा, और ना तो अगले बगले मोहल्ला में फंसा लेंगे तो वही भोद्दा पैदा हो जाएगा। तो लड़कियां क्या कहेगी, सोच रहा मेरा लड़का भोद्दा है, अपने बाप पे पड़ गया है। ये पगली, बाप पे कहाँ पड़ा है, तू मोहल्ले में फसल थी तो क्या होगा, दूर फंसो। परागण समझ में आ गया। अब निषेचन समझते हैं, परागण के बाद निषेचन क्या होता है। देखिए परागण आप समझ गए, परागण आपसे क्वेश्चन पूछेगा परागण कहां पर होता है, तो परागण की क्रिया कहां पर होती है, पौधे में 2 फूल लगे। आप देखिए तो ये फूल नंबर A से इसी में हो गया परागण, तो ये क्या है, स्वपरागण। इसी से इसमें चला गया, ये भी है स्वपरागण, एक ही पौधे में हो गया।
लेकिन अगर भौरा इस फूल पर बैठा और इसके परागकण को अपने पंखों में फंसा लिया या मधुमक्खी फंसा ली और उड़ के ये दूसरे फूल पे चला गया, तो ये स्वपरागण नहीं है, अब ये क्रॉस पॉलिनेशन है, पर परागण। ये क्या है? स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन, और ये क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन। अब आप कहिएगा कि सर इसमें अच्छा कौन सा होता है? तो इसमें अच्छा जो होता है वो पर परागण होता है दूसरे जगह में। इससे पर परागण होगा तो जो अगला नस्ल आएगा, जो अगली फूल आएगी वो बहुत अच्छी होती है, और नहीं तो अगर स्वपरागण होगा तो अगला फूल अच्छा नहीं आएगा। तो आप लोग देखते हो गमला में गुलाब का फूल बोते होते हैं छितर जाता होगा, और वही जो गिफ्टवा देते हैं फूलवा खरीद के लाते हैं वो बड़ी अच्छा खिलता है। तो वो कौन सा है? क्रॉस पॉलिनेशन से। इसीलिए पंडित जी लोग भी जब लड़का लड़की का शादी करते हैं ना तो कुंडली मिलाते हैं कि कोनो एक के मैच मत कर जाए, एक के गोत्र मतलब कुछ मैच मत कर जाए। मैच ना करे, मैच कर गया मतलब क्या है? स्वपरागण। तो क्या चाहते हैं? दूर से हो एकदम, ताकि क्या हो? पर परागण, कि जो अगला नस्ल आ रहा है बबुआ, झुंझुना, छोटुआ, वो बहुत टैलेंटेड होगा। और ना तो अगले बगले मोहल्ला में फंसा लेंगे तो वही भोद्दा पैदा हो जाएगा। तो लड़कियां क्या कहेगी? सोचना मेरा लड़का भोद्दा है, अपने बाप पे पड़ गया है। ये पगली बाप पे कहाँ पड़ा है? तू मोहल्ले में फसल थी तो क्या होगा? दूर फंसो।